में भी नहीं और शॉटगन में भी नहीं। और एक बंदा तुमको पीछे की तरफ दिख ही चुका होगा आता हुआ, तो मैं पहले फुर्सत से पीछे की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि यार अगर हाथ में कुछ ना हो ना तो चुपचाप पतली गली से निकल लेना ही ठीक रहता है। मेरे शॉटगन की एमो मिल जाते हैं और देखो बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अब एक बंदे को नॉक करते ही मैं पहले जो नॉक पड़ा ना उसका किल अपने लिए सिक्योर कर लेता हूँ। अभी ये जो बंदा मरा ना, मेरे को लगा इन्हीं का टीममेट होगा और ये स्क्वाड पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, लेकिन नहीं, ये बंदा किसी और का ही होता, वो जो नॉक वाला बंदा होता है वो वहीं पर पड़ा था। फिलहाल ये बंदा देखो, ये भी यहाँ पर नॉक पड़ा था। जो मैंने तुमको याद होगा कि थोड़ी देर पहले नॉक किया, वो इधर पीछे की तरफ कहीं पर तो टहल रहा था। यहाँ पर आते हैं मेरे को फुटस्टेप आते हैं हल्के फुल्के, तुम देख सकते हो, मिनी पैम नोटिस कर सकते हो। तो मैं भी बस फुटस्टेप का पीछा करता हूँ और ये देखो बंदा कहाँ पर छुपा पड़ा है। अभी तुम लोगों को याद हो यहाँ पर टोटल 3 स्क्वाड उतरी थी मेरे साथ साथ, लेकिन कुछ बंदे भाग भी चुके हैं और कुछ बंदों की अभी पेटी पूरी तरह से बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक बंदा और बच रहा होता है। मैं लूटपाट कर रहा था, लेकिन इतने मेरे को फायर शॉट में सामने आते हैं तो मैं सीधा फायर के पीछे चला जाता हूँ, मतलब फायर के शॉट के पीछे चल लेता हूँ। अब तुमने भी बंदे को नोटिस कर ही लिया होगा, वो जो ऊपर छोटा सा टावर जैसा बना पड़ा है वो बंदा उसी में घुसा पड़ा था और किसी पे तो फायर शॉट ले रहा था, बट उसके साथ मैं पीछे से स्कैम करने वाला हूँ। अभी बंदे ने मेरे को स्पॉट तो कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेट हो जाता। अगर मेरे को पहले स्पॉट कर लेते तो शायद यहाँ पर मैं नॉक नहीं सीधा फिनिश हो जाता। अब इसकी पेटी वेटी लूटता और यहाँ पर आई थिंक अब पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है आइसोलेट, तो एक इमोट करना तो बनता है यहाँ पे। अब आइसोलेट क्लियर करने के बाद मैं सीधा नहर क्रॉस करके इस साइड आ जाता हूँ, क्योंकि जो बोट होती है ना वो बंदे लेकर पहले ही ऑलरेडी निकल चुके थे वहां से। मुझे लगा था बंदे यहाँ पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गैरेज में भी गाड़ी नहीं होती यहाँ पर, तो मुझे समझ में आ जाता भैया बंदे यहाँ से निकल चुके हैं गाड़ी वाड़ी उठाकर। मैं भी गाड़ी उठाता हूँ, सामने मेरे को अपनी बजरंग दल वाली गाड़ी दिख रही है, तो यही उठाकर ना बस बंदों की तलाश में लगा लेते हैं गाड़ी को। अब यहाँ पर ड्रॉप हो रखा था फैक्ट्री के ऊपर वाले पहाड़ पे, तो मैं सीधा यहीं पर आ जाता हूँ ड्रॉप लूटने के लिए। स्टॉप से मेरे को मिल जाती है आरपीजी, जो मैं उठा लेता हूँ। और इस आरपीजी से जो ही कमाल होने वाला आगे मैं बता नहीं सकता, तुम खुद देख लेना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब आरपीजी उठाकर फिर से बंदों की तलाश में निकल चुका था। भाई जुबान कुछ ज्यादा लड़खड़ा रही है, तुम लोग एडजस्ट कर लेना। अब आरपीजी उठाकर मैं सीधा फिर से बंदों की तलाश में निकल चुका था और बंदे मेरे को एक ही जगह मिलते, सारे के सारे नहीं, पूरी एक स्क्वाड। अब देखो इस जगह छत में पूरी एक स्क्वाड चढ़ी पड़ी है। मैं चाहता था यहाँ पर भी रोक सकता था, लेकिन भैया थोड़ा दिमाग लगाओ बे, पूरी स्क्वाड अगर घुस गए ना, भली आरपीजी हो तुम्हारे हाथ में लेकिन तुम्हारी पेटी बन जाएगी। अब एक बंदा मेरे को यहाँ पे, बंदा नहीं बॉट था, बॉट मिलता है, इसकी पेटी पहली फुर्सत में बनाते हैं एकदम तुरंत। अब देखो मैं बस वेट कर रहा था यहाँ पर बंदों का कि एक जगह पर सारे के सारे आकर टिक जाए, और बस गलती करते हैं बंदे। आरपीजी क्या ही चीज है यार, पूरा का पूरा सिस्टम हिला के रख देते हैं। अब इस आरपीजी से 2 बंदे तो वहाँ पे नॉक हो जाते हैं और एक आगे को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज मिला था, तो बेचारा पहली फुर्सत में हिल लगाएगा और उनका बच्चा लास्ट टीममेट को रिवाइव देने में लगा होगा। बस घुसते बंदों के मुंह पे और एक आरपीजी एक और ताकते हैं उनके ऊपर। अब इस स्क्वाड को भेज देते हैं लॉबी पूरी तरह से, और ये स्क्वाड एक ही जगह पर क्यों टिकी हुई थी इतनी देर से मेरे को अब जाके पता चलता है, क्योंकि पीछे की तरफ एक फ्लेयर आया था, फ्लेयर ड्रॉप, और इन बंदों ने फ्लेयर चलाया था और ये सारे वेट कर रहे थे बस फ्लेयर ड्रॉप का। उसी चक्कर में इनकी पेटी बन जाती है। अब मैंने सोचा था ड्रॉप मैं लूटूंगा, लेकिन मुझसे पहले एक बॉट लूट के भाग रहा था। और इस फ्लेयर ड्रॉप से लकीली मेरे को मिल जाता है MK14, तो एक साइड MK14 रखता हूँ और एक साइड रखता हूँ आरपीजी। और आरपीजी में मेरे ख्याल से बस 1-2 ही एमो बची और ये दोनों एमो बहुत ही काम की होती है। खैर अब मेरे को पीछे की तरफ से सिंह डाटा की तरफ जो एक घर होता है, मतलब जहाँ से फैक्ट्री जाने का रास्ता एक ही घर होता है वहाँ पे, वहाँ पर से फायर शॉट सुन रहा था और पूरी स्क्वाड वहीं पर घुसी पड़ी है। स्क्वाड नहीं, जितने बंदे वहीं पर घुसे पड़े और सबकी पेटी देखना क्या ही बनाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि भालू की ड्रेस पहन के और इसके हाथ में थी एस्टर के, तो मैंने सोचा जितना दूर फाइट लेंगे उतना ठीक रहेगा। इसी के साथ ये एस्ट्रोल के वाला भी निपट चुका है। इसने शायद जाते जाते एक एस्ट्रोल को तो मेरे को चिपका ही दिया। अब मेरे को आते हैं फायर शॉट्स, पहली फुर्सत में उठाते हैं बजरंग दल वाली गाड़ी और भगा लेते हैं वहां पे। और वहां पर यार बहुत सारे बंदे आपस में फाइट ले रहे थे, तो मेरे पहुंचने तक ना फिर सिर्फ 1-2 ही बंदे बचते हैं, तो उनकी पेटी बनाएंगे और मजा आएगा। कतई मैं सोचता हूँ पहले यार घर में घुसा दूं, लेकिन मैं फिर ना पीछे रिच की तरफ रोक लेता हूँ, जहां पर से मेरे को एक अच्छा खासा एंगल मिल जाता है और एक आरपीजी दगाते बंदों के मुंह पे।
अब एक बंदा जैसे ही नॉक होता है वहाँ पे मैंने सोचा एक और आरपीजी छोड़ते हैं वहाँ पे, लेकिन इस बार इस आरपीजी से कोई भी काम नहीं आता। और यहाँ पर आप देख सकते हो आरपीजी की सारी एमओ खत्म हो चुकी है। एक बंदा ऊपर रिवाइव दे रहा था और इसी साथ ये वाला बंदा भी फिनिश हो चुका है। अब जैसे ही इनको फिनिश करता हूँ मेरे को नीचे की तरफ से फुटस्टेप आता है और एक बंदा यहाँ पर रश कर रहा था चूंकि रियल होता है। मैंने पहले सोचा बॉट वगैरह होगा, लेकिन नहीं भैया रियल होता है। पहले वो बंदा यहाँ पे सीढ़ियों पे कैंप कर रहा था, लेकिन जैसे मैं नीचे आता हूँ वो ऊपर की तरफ चला जाता है। आप देखो यहाँ पर बहुत ही पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी, मेरा एम एकदम से चोक हो जाता है। भाई गोलियां तो फिर भी भेजती है बंदे के, आई थिंक 5-6 तो नहीं यार 3-4 भेजी थी, बहुत ज्यादा डैमेज था बंदा। अब मुझे पता था बंदा एग्जैक्ट कहां पर जाके हील लगाएगा, तो मैं एक नेट टॉस करता हूं और इस नेट के लिए यार एक लाइक जरूर से कर देना, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इसी के साथ कर लेते हैं